पाचन तंत्र, तो इसमें दो हिस्से हम इसको पढ़ेंगे पहले। तो पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखो ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, एक जिसमें डक्ट रहता है और एक विदाउट डक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल को ले लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया कि ये मुख गुहा से प्रारंभ होकर के, ठीक है, एनस तक रहता है। तो अभी जस्ट देखो, ये हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है, यही तो एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया था। ठीक है, लगभग 32 फीट का होता है, 8 से 10। अगर आएगा ऑप्शन में 9 मीटर तो ये एग्जैक्ट जो है लगा देना। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, हमने बताया था। तो कहा कि मुख गुहा होता है, यानी कि वोकल कैविटी होती है। ओसियोफेगस, ग्रास नली, आमाशय स्टमक, छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हो, बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हो, मलाशय जिसे रेक्टम कहते हैं, गुदाद्वार जिसे एनस कहते हैं। दीज ऑल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ये भोजन पचाने के लिए एंजाइम को सीक्रेट करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, इसके अंतर्गत जो सैलिवरी ग्लैंड आता है, जिससे क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होती है, यानी कि लार प्रोड्यूस होता है। यकृत यानी कि लीवर ले लो। ठीक है, वो पित्तरस जिसको बोलते हैं हम लोग बाइल जूस। ठीक है, तो ये भोजन पचाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अग्नाशय, ठीक है, स्टमक, ठीक है, ये सब जो है उससे कनेक्टेड होते हैं, जो कुछ जूसेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो बनता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो डाइजेशन स्टार्ट जो है माउथ से ही हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, और जो डाइजेशन होता है वो कहाँ कंप्लीट माना जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी कि छोटी आंत में जो है डाइजेशन कंप्लीट माना जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है, और ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट हो उसको एकदम बिल्कुल आपको रट जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। कंप्लीट कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जल को अवशोषित करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ जो है वाटर, H2O को अवशोषित करना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। अब एक एक करके जो है, जो हम यहाँ पे अभी जस्ट देखें ये सारा चीज़ें, दिस इज़ द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम थोड़ा जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुख गुहा की बात करते हैं, जिसे वोकल कैविटी कहते हैं। तो मुख में क्या क्या चीज़ आती है, देखो टंग आ गया। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स आती हैं और टीथ आता है। ये तीन मेजर हिस्से जो है मुख में आते हैं। ठीक है, वैसे आता तो टंग भी है। ठीक है, तो टंग का काम बेसिकली, यहाँ पे चलो टंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ छूटा नहीं है। तो टंग के बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, तो टंग जो है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि टंग हमारा जुड़ा जिससे रहता है, ठीक है, वो जो है ना उसको बोलते हैं फ्रीनुलम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फ्रीनुलम। तो जिससे टंग हमारा जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीनुलम बोलते हैं। बस ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक को बोलते हैं पैट्रियोटिड, दूसरे को बोलते हैं सब मैग्जिलरी, और तीसरे को बोलते हैं सब लिंगुअल। देखो इसकी हिंदी
मत ढूंढने की कोशिश करो। बायोलॉजी में मैक्सिमम टर्म जो है इंग्लिश वर्ड है, और दूसरी बात हिंदी भी है, तो हिंदी इतनी क्लिष्ट है जिसको तुम लर्न ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भाई इस लेवल का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मस्ट है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में पाए जाते हैं। पहला है पैट्रियोटिड, दूसरा है सब मैक्सिलरी, और तीसरा है सब लिंगुअल। ठीक है, याद रखना। टिथ के बारे में, टिथ अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा एक एक को और डिटेल में। टिथ जो होता है 2 तरह का होता है, एक परमानेंट टिथ होता है और एक टेम्पोररी टिथ होता है। ठीक है, तो टेम्पोररी टिथ के बाद ही टेम्पोररी 20 होते हैं, याद रखना। उसके बाद परमानेंट टिथ आता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ये मैंने पहले बताया। तो प्रतिदिन कह रहे हैं कि 1 से 1.5 लीटर जो है सलाइवा का निर्माण हमारे जो है माउथ में होता है। और चूंकि सलाइवा जो है भोजन को पचाने का हेल्प करता है, तो ये कह रहे कि पीएच वैल्यू इसका 6.8 खाने से पहले होता है। यानी खाना हम नहीं खाएं उससे पहले 6.8 होता है, लेकिन खाने के बाद लगभग 6.5 से लेकर 7.5 हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल याद होना। ठीक है, तो सलाइवा में क्या होता है, आखिर में सलाइवा किस चीज़ से मिलके बना रहता है, तो कह रहे कि H2O यानी कि पानी 1% रहता है, और 99% जो है एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, जैसे लाइसोजाइम्स हुआ, टाइलिन हुआ, डाइजेस्ट हुआ और म्यूलिन हुआ। ये सब मिल करके सलाइवा बनाते हैं। टाइलिन सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है, और टाइलिन तथा डाइजेस्ट एंजाइम जो होते हैं फूड को डाइजेशन, और फूड में देखो स्टार्च को डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि हमने बोला था कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोले कि माउथ से होता है। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि ठीक है माउथ से होता है, तो उसमें ना जो किस चीज़ का डाइजेशन होता है सबसे पहले, तो स्टार्च का डाइजेशन होता है। ये बिल्कुल याद रखना, माउथ में जिस चीज़ का डाइजेशन होता है वो क्या है, स्टार्च है। इसी का डाइजेशन जो है माउथ में पहले होता है, और टाइलिन और डाइजेस्ट एंजाइम जो है इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम और थाइसोमिट, ठीक है, 2 एंजाइम्स होते हैं जो कीटाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो कीटाणु को मारने का काम ये दोनों एंजाइम्स करते हैं। म्यूलिन एंजाइम जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो उसको चिपचिपा बनाने का काम करता है ताकि आसानी से उसको हम निगल सकें। ठीक है, तो 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड के हैं, पैट्रियोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। ये इनके घटते हुए क्रम में है, इनको याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टीथ की। तो टीथ में क्या है, 2 पेयर्स हैं। ठीक है, टीथ के 2 पेयर्स होते हैं, आप देख सकते हो। एक हिस्से को बोलते क्राउन और दूसरे को रूट्स बोलते। तो ये वाला जो हिस्सा पूरा देख रहे हो ना, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इसको क्राउन बोलेंगे, और नीचे वाला जो ऐसे रहता है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, याद रखना। और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको इनेमल बोलते हो, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और 98% कैल्शियम साल्ट से मिलकर के बना होता है। इस वाले हिस्से को डेंटाइन बोलते हो। ठीक है, तो ये दांत का ऊपरी भाग मसूड़े के ऊपर से निकला हुआ होता है, और ये वाला नीचे वाला होता है मसूड़े के। ठीक है, अब हम टीथ के टाइप्स की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो 2 तरह के होते हैं, एक डाइफोडेंट होता है, एक मोनोफाइवडेंट होता है। डाइफाइवडेंट होता है, मोनोफाइवडेंट होता है, तो द्विबारदंती और एक बारदंती। ठीक है, तो 2 बार, दूसरी बार जो आता है उसको टेम्पररी, जो पहली बार ऐसे आता है वो टेम्पररी टीथ होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है एक बार, तो ये वाला आता है परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें जो डायोफाइडेंट यानी कि टेम्पररी टीथ होता है, मिल्क टीथ कहलाता है, वो 20 होते हैं, और परमानेंट टीथ जो है टोटल 12 होता है। ठीक है, तो नंबर अगर टीथ मिलाओगे ना तो 20 और प्लस 12। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो 20 हमने लिखा है, ठीक है, 20 तो दूध के दांत थे वो टूट गए, तो फिर से वहीं तो 20 आ गए, और प्लस 12 अलग से परमानेंट निकलेंगे, ये नहीं कि फिर पूरा ऐसे निकलेगा परमानेंट। तो ये मिला के टोटल जो है 32 दांत जो है यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना।
तो यहाँ पे हमने बता दिया तुमको कि ये कितने नंबर ऑफ टीथ हो गए हैं। अब टाइप्स अगर हम टीथ की बात कर लेते हैं तो इसके टोटल जो है टाइप्स हैं 4। पहला है इंसीजर, जिसको हिंदी में हम कृतंक बोलते हैं, कृंतक। फिर कैनाइन आता है जो रदनक होता है। प्रीमोलर जिसको हम अग्र चवर्डक बोलते हैं, और मोलर जिसको चवर्डक बोलते हैं। अब ये 4 जो टाइप टीथ देख रहे हो, इसमें नंबर ऑफ इंसीजर कितना है, 8 है। कैनाइन कितना है, 4 है। और प्रीमोलर 8 है। और 12 जो है मोलर है। ठीक है। तो इंसीजर का काम क्या होता है, भोजन को काटने का काम करता है इंसीजर। कैनाइन जो है इसको हम आई टीथ भी बोलते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर को हम चिक टीथ बोलते हैं, जो भोजन को चबाने का काम करता है। और मोलर जिसे चंवरडक बोलते हैं, जिनकी संख्या 12 है, वो उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। ये भी भोजन को चबाने का ही काम करता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम 2 फिगर लेके आए हैं। तो ये वाला अपर डायरेक्शन है और ये नीचे वाला, इससे नीचे वाले जबड़े का ये लगा हुआ दांत है। ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये कह रहे कि ये जो है ना, ये क्या है, थीकोडेंट बोलते हैं। थीकोडेंट का मतलब जब दांत जबड़े में धसे होते हैं। ठीक है। ये देख रहे हो, यहाँ से ऐसे पूरा दांत जो है इसमें धसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं थीकोडेंट। यहाँ पे ये वाला हिस्सा नीचे वाले को डिस्कस किया है, ये मोलर है। फिर यहाँ पे प्रीमोलर है, फिर कैनाइन है, और ये इंसीजर है। तो इंसीजर देखो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है। ऐसे करके यहाँ बनाया। इस वाले में भी देख सकते हो, ऊपर वाला सेंट्रल इंसीजर है, इंसीजर में भी डिवाइड कर दिया। लेटरल इंसीजर है, फिर कैनाइन है। ठीक है। इस तरह से विजडम टीथ भी लिखा हुआ है मोलर वाले में। तो ये विजडम टीथ माना जाता है कि 18 नहीं 21 पे ये टीथ जो है 21 एज पे ये टीथ जो है निकलता है, विजडम टीथ। ठीक है। बच्चों में कुल 20 दांत पाए टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। 20 दांत के दूध के दांत होते हैं, और फिर 12 वर्ष की अवस्था में पूर्णतः वो टूट जाते हैं। फिर नया जो है दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि अगर जीवन काल में टोटल दांत की संख्या बोले, वैसे तो होता है 32 प्लस 20 तो है ही, और 32 और जोड़ दो तो 52 हो जाएगा। तो कुल संख्या 52 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेंटल फार्मूला है, ये क्वेश्चन पूछता है डेंटल फार्मूला, इसको किसी भी तरीके से रट जाओ। ठीक है। वयस्क के लिए है, बच्चों के लिए है। अब क्या मैं यहाँ डेंटल फार्मूला बताऊँ। इंसीजर कितना है, तो इंसीजर देखो, इंसीजर 2 अपर जॉ में है, 2 लोअर जॉ में है। फिर कैनाइन कितना है, 1 अपर जॉ में है, 1 लोअर जॉ में है। प्रीमोलर कितना है, 2 अपर जॉ में है, 2 नीचे जॉ में है। मोलर कितना है, 3 अपर जॉ में है, 3 लोअर जॉ में है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन गया 2 1 2 3।